आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलिए आज मैं क्लास 8 का तीसरा चैप्टर संधि के बारे में बताता हूँ। क्योंकि आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ते आए हो कि संधि किसे करते हैं, तो आज हम उसे विस्तार पूर्वक और पढ़ लेते हैं। संधि, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। अब ये मेल क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ग आपस में मिलकर या आपस में मिलते हैं, मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कैसे बता रहे हैं? जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, हिम प्लस आलय। यहाँ उदाहरण लिए हिम प्लस आलय। हिम एक अलग शब्द है, आलय एक अलग शब्द है। दोनों का अपना एक अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन ये जब दोनों मिलकर ही बने हैं तो उसे क्या 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 कहा गया है? हिमालय। हिमालय, उसे क्या कहा गया है? हिमालय। तो ये जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो चूंकि हम संधि की परिभाषा को समझ ले, देखो संधि क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है उसे संधि कहते हैं, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। यहाँ हम उदाहरण दे ही दिए थे, पहला हिम, दूसरा आलय। हिम एक वर्ण है, आलय एक वर्ण है। देखो दो या दो से अधिक, अब यहाँ पर तीसरा वर्ण भी हो सकता है। दो वर्ण है या दो एक, और ये दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण भी हो सकता है। जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं मतानुसार। यहाँ और एक उदाहरण देते हैं हम, उदाहरण नंबर 2, मतानुसार। मतानुसार, दूसरा उदाहरण ये क्या? मतानुसार। क्या होगा? मत प्लस अनुसार। देखो यहाँ पर मत एक अलग सा शब्द है और अनुसार एक अलग शब्द है। मत एक अलग स्वतंत्र शब्द है, अनुसार एक अलग स्वतंत्र शब्द है। ये दोनों आपस में जब मिल गए हैं, मिलने के बाद क्या बने हैं? एक नया शब्द बना है जिसका नाम है मतानुसार। आशा करते हैं आपको संधि समझ में आया। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए संधि के भेद को हम जानते हैं। क्योंकि आप लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े थे कि संधि के भेद, तो संधि के मूल रूप से 3 भेद हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब हम संधि के भेद को पढ़ते हैं कि संधि के कितने भेद हैं। मैं पहले बता चुका था, संधि के 3 भेद हैं। पहला क्या है? स्वर संधि। यहां हम लिख देते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, और तीसरा व्यंजन संधि। तीसरा व्यंजन संधि। तो संधि के 3 प्रकार है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो हम पहले स्वर संधि को पढ़ते हैं। तो स्वर संधि के चूंकि 5 भाग है। स्वर संधि के कितने भाग है? 5 भाग है। पहला का नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि,
तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यंग स्वर संधि, और पांचवा अयाधी स्वर संधि। पांचवा अयाधी स्वर संधि। ये हुआ हमारा स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? मैंने कहा 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि और अयाधी स्वर संधि। क्योंकि इन स्वर संधि को समझने से पहले हम इसके कुछ सूत्र को समझ लें, जिसको हम बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे कि ये कौन सा स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है या यंग स्वर संधि है या वृद्ध स्वर संधि है या अयाधी स्वर संधि है, कौन सा संधि है, इसे हम पहले समझ लेंगे। क्योंकि पहले स्वर संधि अर्थात इससे ही हमें पता चल रहा है कि जहां स्वरों का स्वर से मेल है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये तो मुझे पूरी अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन अब इन स्वरों में कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, कौन गुण स्वर संधि है, कौन वृद्ध स्वर संधि है और कौन अयाधी स्वर संधि है, इस चीज को हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए पहले हम स्वरों के जो स्वर कितने हैं हमारे, टोटल स्वर हमारे 11 हैं। उन 11 स्वरों को हम क्या करेंगे, 3 भागों में अलग अलग बांट लेंगे। पहला एक भाग, दूसरा बी भाग और तीसरा सी भाग। इन 3 भागों में बांटकर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला भाग में हम क्या करेंगे, टोटल हमारे स्वर क्या बोले थे 11। तो पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग और ये हुआ तीसरा भाग। हम यहाँ 3 भाग किए, 1 2 3। हम पहले बता चुके थे कि 11 स्वर को हम क्या करेंगे, टोटल 3 भागों में बांटेंगे। तो पहला में क्या रखेंगे, ओ और आ। पहला में क्या रखेंगे, ओ और आ। दूसरा में हम क्या रखेंगे, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ। यहां और एक हम री को रख लेते हैं, हो गया। इसके बाद क्या रखेंगे, ए ओ और आओ। इन भागों में हम किए। ये हुआ हमारा पहला भाग, ये हुआ हमारा दूसरा भाग और ये हुआ हमारा तीसरा भाग। पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को लेकर हम जो स्वर संधि के 5 भाग बताए थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि जो बताए थे, उसमें हम इन 5 को ढाल देंगे। तो चूंकि पहला क्या बताए थे, पहले हम बताए थे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहला बताए थे क्या, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हम क्या करेंगे, नाम से ही पता चला दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा। तो यहां पर देखो पहले नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा, जो बड़ा हो, यानी यहां पर ओ और आ बड़ा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ए प्लस ए। मैं बता रहा हूं ए प्लस ए क्यों, क्या है, ए प्लस ए का अर्थ हुआ जो 2 शब्द के मेल से बनता है तो संधि। तो जो पहला शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण अ या आएगा और दूसरा का जो पहला वर्ण रहेगा उसमें भी अ या आ आएगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर बता दूं। 2 शब्दों के मेल से संधि बनाए, जो पहला शब्द रहेगा, पहला शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा उसमें अ या आ आएगा। दोनों इसी कैटेगरी से, इसी ए भाग से ही आएगा। या तो अ हो सकता है या आ हो सकता है, या फिर जो दूसरा होगा वो क्या होगा, या अ हो सकता है या आ हो सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे यहां हिमालय, मैं यहां लिखा हिमालय, इसको मैं क्या करूंगा, तोड़ता हूं। क्या करेंगे, हिम प्लस आलय। देखो मैं क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, जिसका पहला वर्ण का अंतिम स्वर इस भाग से ही आए और दूसरा वर्ण का पहला स्वर इसी भाग से आए, वे हुआ स्वर संधि। यहां हम जिसको तोड़ के बता रहे हैं, हिम, चूंकि मौ व्यंजन है तो यहां पर अ छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। उच्चारण करके आप देखो, मौ अ आ रहा है, हिम प्लस आलय प्लस आलय। देखो मैं क्या बोला था, ए प्लस ए। देखो ये कहां से है, ए भाग से है। आ कहां से है, ए भाग से है। भाग 1 में ही दोनों मिल रहा है।
जिस शब्द का पहला शब्द का वह अंतिम वर्ण एक भाग से ही आए और दूसरा का पहला वर्ण ए भाग से ही आए, वह हुआ हमारा दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया? तो अब हम दूसरा गुण स्वर संधि को समझते हैं। गुण स्वर संधि, दूसरा हम क्या गुण स्वर संधि को समझते हैं। गुण स्वर संधि, देखो गुण स्वर संधि में क्या है, सेम हम वही पद्धति को इस्तेमाल करेंगे जो हम दीर्घ स्वर संधि में किए थे। इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, आसान है बहुत, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मतलब आप समझ ही गए कि पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण इस भाग से होगा और दूसरा जो होगा उसका पहला वर्ण या तो ई हो सकता है या बड़ा ई हो सकता है या छोटा ऊ हो सकता है या बड़ा ऊ हो सकता है। समझ में आया? दूसरा वर्ण का पहला शब्द इस भाग से, दूसरा शब्द का पहला वर्ण इस भाग से होगा और पहला का अंतिम वर्ण इस भाग से होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र। अब देखो देवेंद्र को हम कैसे बनाएंगे, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। देखो यहां क्या है, देव वो में और छिपा हुआ है, क्योंकि यह व्यंजन है और हम जानते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। वो उच्चारण करोगे अ आ ही रहा है, उच्चारण करके देखते हैं वो अ आ रहा है, मतलब यहां पर वो प्लस अ छिपा हुआ है, ये दोनों मिलकर बना है। और दूसरा क्या है, हम बोले थे बी भाग से, दूसरा का पहला जो वर्ण होगा वो कहां से होगा, बी भाग से होगा। जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण होगा बी भाग से होगा। देखो ई इसमें है, ई वर्ण में है, ठीक है। और दूसरा का अंतिम वर्ण क्या है, अ यहां पर है, तो ए प्लस बी। समझ में आया? मैं यहां पर और एक उदाहरण दे देता हूं, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, परोपकार। आप लोग खुद बना के देखो, परोपकार क्या करोगे, परोपकार। यहां मैं दूसरा उदाहरण दिया, परोपकार क्या होगा, बहुत आसान है। क्या करेंगे, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। देखो पर रॉ में अ है छिपा हुआ, क्योंकि यह व्यंजन है और व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, उसका स्वर का सहायता हमको लेना ही पड़ेगा। तो रॉ अ आ रहा है, यहां पर अ है, यहां पर अ है और ऊ इसमें है। देखो तो ए प्लस बी, आशा करते ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह करके आप लोग बनाकर मुझे दिखाओगे। मैं कुछ काम दूंगा जब ये संधि संपूर्ण रूप से मैं आपको समझाकर जब मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा तो मैं इस तरह का बहुत सारा मैं आप लोग को बनाने के लिए, घर में बनाने के लिए मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करें, हम लोग पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब हम पढ़ते हैं वृद्ध स्वर संधि को। अब हम क्या पढ़ते हैं, वृद्ध स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि को। देखो वृद्धि स्वर संधि का हम वही प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, वही पद्धति हम इस्तेमाल करेंगे जैसे हम दीर्घ में और गुण में करते आ रहे थे। यहां पर क्या करना, उसमें मैं क्या किया था, ए प्लस ए, जो दीर्घ होंगे वे हुआ दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हम क्या किए थे, गुण स्वर संधि, यानी जो पहला वर्ण रहेगा वह ए से, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ए से और दूसरा का जो पहला वर्ण होगा वह बी से रहेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो पहला वर्ण रहेगा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण रहेगा ए से और जो दूसरा रहेगा वह सी भाग से रहेगा। हम जैसे दोनों पढ़ते आए हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण दे रहे महा औषध। क्या उदाहरण दिए, महोत्सव। क्या उदाहरण दिए, महोत्सव। देखो क्या बनाएंगे इसको, महा जोड़ औषध, महाजोड़ औषध। देखो वही है, पहला कहां है, आ। देखो यहां पर आ है, ठीक है। पहला ए, मैं बोला था कि जिसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण ए भाग से आए। देखो आ कहां है, ए भाग में है और दूसरा का पहला वर्ण कहां से होगा, सी, यानी सी भाग से। देखो औ कहां है, यहां पर है, ठीक है। तो ए प्लस सी, ये महा औषध, महोत्सव का क्या बनाएंगे, महाजोड़ औषध। ठीक है, हम क्या करते हैं, यन स्वर संधि को समझते हैं। यन स्वर संधि,
यौन स्वर संधि। देखो यर स्वर संधि को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ध्यान से सुनो, पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वह बी भाग से होगा, प्लस जो दूसरा वर्ण का होगा वह किसी से भी हो सकता है, या तो इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी से भी हो सकता है, ए प्लस सी दोनों से, ए प्लस सी दोनों से हो सकता है। समझ में आया, ये दोनों से हो सकता है, ए प्लस सी दोनों से हो सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की बात है, क्या कि जो पहला जो होगा, जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण होगा वह बी से ही होगा, इससे और इससे नहीं होगा। पहला शब्द पे हमको बस ध्यान देना है। कहां ध्यान देना है, पहला शब्द पे बस हमको ध्यान देना है। उदाहरण के रूप में हम यहां पर एक लिख रहे हैं न्यून, जैसे हम उदाहरण दिए न्यून, क्या करेंगे, नी प्लस ऊन। देखो नी, यहां पर ये नी, ई कहां पे है, इसी में है। मैं क्या बोला था, जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण होगा नी, उच्चारण करके देखो, नी ऊन, जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण होगा नी, ई आ रहा है, नी इसमें है और ऊन किसमें है, इसी में है। अब वही मैं बी और इससे उदाहरण एक देकर दिखा रहा हूं, अध्येता। जैसे मैं यहां उदाहरण दिया अध्येता, अध्येता, इसको हम क्या बनाएंगे, अति, अधि, जो एता। देखो अधि, अधि कहां पे आया, इसी में है, दूसरा एता, ये कहां, इसमें। तो हमें मूल रूप से हमको समझ के रखना है कि पहला शब्द जो होगा वह, पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वह बी से ही होगा, दूसरा बाकी वाला मुझे नहीं समझना है, बाकी कहीं से भी हो सकता है, लेकिन बस मुझे पहला शब्द का अंतिम वर्ण पे ही ध्यान मुझको देना है। ठीक है, समझ में आया। अंतिम बचा है क्या, हमारा अयाधी स्वर संधि, अयाधी अ या दी, अयाधी स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि। चूंकि हम लोग पढ़ चुके थे, बाकी चार संधि पढ़ चुके, बी और भिन्न ए और सी दोनों में से हो सकता है, उसको भी पढ़ चुके। इसका सूत्र क्या है, सी प्लस कोई भी यानी बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। सी होगा पहला शब्द का अंतिम वर्ण सी भाग से होगा और दूसरा का पहला स्वर या तो सी से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, ए से भी हो सकता है। यहां सी भी कर देते हैं, तीनों में से किसी से हो सकता है, पर मुझे पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वह सी में ही, सी भाग से ही रहेगा। उदाहरण के लिए हम जैसे देते हैं पवन, पो जोड़ अन, पो जोड़ अन। देखो पो, ओ कहां है, सी भाग, ओ कहां है, सी में देखो है ओ, देखो यहां है। ठीक है, अन कहां है, इसमें। दूसरा और एक उदाहरण दे रहा हूं, भावु, भावु क्या होगा, भाव प्लस उ, कहां है भाव, कहां है भाव, देखो यहां अ है और उ कहां है, यहां। किसी से भी हो सकता है, बस मुझे पहला शब्द का अंतिम भाग पर मुझे विशेष रूप से ध्यान देना है कि पहला शब्द का अंतिम भाग में इस कैटेगरी से, सी भाग से आ रहा है या नहीं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को स्वर संधि समझ में आया, स्वर संधि के भेद भी समझ में आया। अगले कक्षा में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।